माता दी गाइस, कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी में मस्त होंगे। माता रानी सबको खुश रखे। सो गाइस, सुबह के हमारे अपने काम शुरू हो गए हैं, तो हम मॉर्निंग वॉक करके आ गए। और वहाँ से क्या लेकर के आ गए, फूल बेल पत्र दूब है, मनोकामना की पत्तियाँ हैं, तो सब अलग अलग करके रख लेते हैं। और बेल पत्र है, जो भी पत्तियाँ हैं, दूब है, सबको धुल लेते हैं। और फूल तो धुलना नहीं है, तो फूल अलग कर लेते हैं और जल्दी से अपने काम कर लेते हैं। और ये ब्लॉग गाइज है हमारा संडे वाले दिन का, यानी 21 जुलाई का, जिस दिन थी गुरु पूर्णिमा। तो गुरु पूर्णिमा की तैयारी भी अभी हमको करना है, यानी गुरु जी के यहाँ जाना है। और जैसे कि आप लोगों को पिछले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा है कि हमारे भैया जी आए हुए हैं और हमसे बोल रहे हैं कि दीदी चलिए इस बार बस धना चलते हैं। तो मैंने कहा भाई कैसे जाएं, हमारे गुरु जी यहाँ लखनऊ में हैं और हम बस धना जाएं, क्योंकि वो जा रहे हैं ना बस धना ही। सुबह सुबह से उनकी भी तैयारी है, बोल रहे हैं कि जल्दी दीदी पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर हम बना देते हैं अपने पतिदेव को जल्दी भोजन, स्नान करने के बाद लग गए हैं किचन में। और अभी ना कैसे जूड़ा हमारा हो गया है, क्योंकि जल्दी जल्दी ना घर के भगवान जी की भी पूजा किए और एक तरफ हमने रख दिया था दाल पकने को, एक तरफ चावल, आटा भी हमने गूंद लिया है। तो हमने सोचा जल्दी भोजन बना करके रख देते हैं, क्योंकि टाइम ना 7:30 बज रहे थे और हमने सोचा था कि 8 बजे तक हम निकल जाएंगे। बट इस बार ना संडे पड़ गया और संडे की वजह से ना हमारे भी अपने काम बहुत हो जाते हैं। बच्चों के ड्रेस वगैरह काफ़ी थे, बाथरूम में रात में ही सर्फ में डाल दिए थे, तो ये सब धुलने के कारण ना काफ़ी लेट हो गए, इसीलिए इतनी जल्दी जल्दी लगे हुए हैं। तो यहाँ पर हमने दाल फ्राई भी कर लिया और बस चावल भी हमारा इधर पक कर के रेडी है। रोटियां जल्दी सेक लेते हैं, इसके बाद ही अपने जूड़ा खोलते हैं। हम सोच रहे पूरा एक काम करने के बाद ना तभी जूड़ा खोलते हैं। और आज पति देव भी बहुत ही लेट सो करके उठे हैं, कह रहे यार संडे है आराम से सो लेने दो। हमने कहा यार कभी आपको हम परेशान नहीं करते हैं, क्योंकि सैटरडे संडे कभी कभी इनकी छुट्टी रहती है तो आप आराम से सोते रहते हो, लेकिन हम हफ्ते में आपके लिए पूरा दिन करते रहते हैं और आप हमारे लिए कुछ भी नहीं कर सकते हो। आप हमको चलिए मंदिर छोड़ करके आइए। तो जब गुस्सा हुए हैं ना तब भी तैयार हुए हैं। तो यहाँ पर गौ माता भी आ गई थी, तो गौ माता को खिला देते हैं रोटी और इसके बाद चलते हैं। तो बस वही है, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जाओ। तो पतिदेव कह रहे हैं आज जल्दी बैठो और आराम से हम भोजन करके सोएंगे। तो हमने कहा आप भी हमारे साथ चलिए, गुरु जी के यहाँ मतलब पूजा करिए, क्योंकि हम लोगों ने ना गाइस दोनों लोगों ने अलग अलग गुरु मंत्र ले रखा है। बहुत ही पहले हमारे यहाँ एक महात्मा जी आए हुए थे, तो उनसे मतलब इन्होंने गुरु मंत्र ले लिया है और हम अपना यहाँ से गुरु मंत्र लिए हैं, जहाँ पे हम जुड़े हुए हैं माता रानी से, तो गुरु जी से मंत्र लिए हुए हैं। और देखिए आते हमको क्या सजा मिल गई, यानी सभी बहनें आ गए थे, सभी भाई आ गए थे, तो पूजा में यहाँ बैठ गए हैं और आधी पूजा हो भी गई है, यानी दोनों रूम फुल हैं। तो आप लोग भी माता रानी के दर्शन करिए। हम भी धूप में 5 मिनट बैठे रह गए, लेकिन इस समय कितनी तेज़ वाली धूप निकल रही है, तो इतनी उलझन सी हो रही थी। तो हमने कहा मैया रानी अब हम जा रहे हैं, कहीं रूम में बैठते हैं। तो रूम में जब जैसे हम गए ना, तो वहाँ आप लोगों को दिखाते हैं कि अभी कितने लोग बैठे हुए हैं। तो हमने यहाँ की वीडियो शूट किया। हमने क्या शूट किया था, एक छोटा सा बच्चा था ना, वही किसी न किसी तरह हिला डुला करके शूट कर रहा है। तो हमने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर देते हैं, यानी सब भक्तों के भी दर्शन कर लीजिए, माता रानी के भी दर्शन कर लीजिए, क्योंकि सभी भक्त भी यानी हमारे सब्सक्राइबर हैं और हमारे ब्लॉग भी देखते हैं, क्योंकि पूजा पाठ के हमारे हमेशा के ब्लॉग रहते हैं। तो पूजा पाठ के ब्लॉग इतना कौन देखना पसंद करता है, जो भक्त होंगे ना वही पसंद करेंगे। तो यहाँ पर सभी भक्तों के आप लोगों को दर्शन करवा दिए और गुरुजी के भी दर्शन करवा दिए। अब इसके बाद आप लोगों को ले चलते हैं रूम में। सभी बहनें ना हमसे पूछ रही हैं, कह रहे हैं शोभा तुम इतना लेट कैसे हो गई हो, ऐसे तो हमेशा तुम 4 बजे जगती हो। हमने कहा बहन 3:30 बजे सुबह से ही लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी लेट हो गए हैं, क्योंकि संडे का दिन था, अपने काम बहुत ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर हमारी बहनों ने कलर लगा लिया था, तो हमसे ही बोल रही हैं, कह रहे हैं लो तुम्हारे पैरों में कलर नहीं लगा है तो कलर लगा लो। तो सब बहनों से मिलना भी हो गया और गुरु जी के दर्शन कर लिए। लेकिन हम सब लोग ना इकट्ठे अब बैठेंगे पूजा के लिए, कलर लगा लेते हैं। और हमको ना सामने दिख गई थी ढोलक, तो हमने कहा कचर पचर करने से, इधर उधर की बातें करने से, चलो ढोलक उठाते हैं और कुछ भजन करते हैं गुरु जी के। तो वैसे तो काफ़ी भजन हम लोगों ने किया था, भोले बाबा के किया, बजरंग बली के किया, लेकिन जो थोड़ा सा गुरु जी का है ना,
तो गुरु जी का आप लोगों को अभी सुना रहे हैं कि कौन सा हमने गुरु जी का भजन सबको सुना रहे हैं। तो पहले कलर लगा लेते, और जो बहनें कलर लगा के नहीं आई ना, वो सब बोल रही हैं कि लाओ बिटिया हम भी लगा लेते हैं, क्योंकि ना हमको ना यहाँ से जुड़े हुए 24 साल हो गए, और 24 साल से ना जितनी भी ये बहनें हैं ना, सब एक जैसे कोई अपनी खास बहन है। क्योंकि होता है ना, देखिए अपने पराये में कोई अंतर नहीं होता है। जहाँ से हमको प्यार मिले, प्यार से सब बोले, वही अपने होते हैं। हमको इनसे बहुत प्यार मिलता है। आप लोगों को छोटा सा भजन गुरु जी का सुना दिए। अब जो बैग में हम सामान लाए हैं ना, सब पूरा सामान निकाल करके थाली में इस तरीके से रख लेते हैं। तो यहाँ पर अब हम लोग भी बैठते हैं पूजा करने के लिए। और जो यहाँ से मंदिर से हम लोगों को सामान मिलता है, वो भी हम सब लोगों को मिल गया है। और इस समय ना हमारे गुरु जी की थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए ना बेचारे अस्वस्थ हैं। तो हम लोग ना एकदम से दिमाग ख़राब हो गया कि हमको तो बिल्कुल पता ही नहीं था कि गुरु जी की तबीयत ख़राब है। यहाँ आने के बाद ही हमको पता चला। तो सभी भक्त हम लोग सुन रहे हैं गुरु जी के मंत्र, आप लोग भी सुन लीजिए। गुरु जी भक्त के साथ आप सबको आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। अब जो कुछ भी आपने चढ़ाए बजाए हैं, जो गुरु को देना है, सिर्फ नारियल छोड़ करके, नारियल जो आप संकल्प किए उसको मत छोड़ दीजिए, उसको नहीं बुलाइए, क्या दीजिए, उसको चढ़ा देगी, हम छू देगा, हाथ लगा देंगे। गुरु जी की पूजा भी कर लिए, मंत्र भी सुन लिए, आरती भी हो गई है, हम सब बहनों को प्रसाद भी मिल गया है। और अभी मेन प्रसाद लेना बाकी है। तो अभी हम लोग चलते हैं तीसरी मंजिल में। तो यहाँ पर कौन आ गया है, तो यहाँ पर आ गई हैं रुचि, और हमारी बहन कानपुर से आई हुई हैं। इन्होंने पहली बार गुरु जी से गुरु मंत्र लिया है। तो आप लोग भी पूजा पाठ हो गया है गुरु जी का, और हमारी बहन भी कानपुर से हैं। सबसे मिलकर की बड़ी खुशी हुई। और हमारी बहन ना सुबह 7 बजे यहाँ आ गई थी। गाइस रुचि भी आ गई है, देखिए लेट ही आई लेकिन दुरुस्त आई है। प्रसाद खा लिया रुचि? चलिए, कहाँ जा रहे हो आप? अदू अच्छा, क्या कर रहे हो आप? चलो घर चलते हैं। मनु भैया से नहीं मिलने चलोगे? अभी मंदिर में ना भक्तों की भीड़ है। अभी सब भक्त चलेंगे प्रसाद खाने के लिए। ए भैया आओ। सो गाइस, आप लोग भी आ जाइए, प्रसाद आप लोग भी लीजिए। और यहाँ पर प्रसाद में क्या क्या है, तो कद्दू की सब्जी है, और कटहल की सब्जी है, खस्ता है, और पूड़ियाँ हैं, और इमली वाली चटनी है। यहाँ की इमली वाली चटनी ना इतनी टेस्टी रहती है कि मन करता है कि इसको चाटते ही रहो। तो अब ये टाइम ना 3:30 बज रहे थे, लेकिन प्रसाद खा करके ना तो आनंद ही आ गया। सच बताए ना, यहाँ का प्रसाद इतना टेस्टी रहता है। गाइस, हम लोग प्रसाद यानी प्रसाद हम लोगों ने पा लिया। अब हम बहने सब चल रहे हैं, तीसरी मंजिल में है प्रसाद हम सब लोग, लेकिन बहुत ही टेस्टी प्रसाद था। बहुत गर्मी है, पतिदेव छोड़ करके चले गए थे, अब फ़ोन कर दी है कि आइए ले जाइए हमको।
वही तो कहा कि चलेंगे क्यों हाँ नहीं? तो देखो भैया आप लोग अभी प्रसाद नहीं पाए। तू ही पहुँचाए। अब भाई देखे बीजी है तो भाई हमसे के कभी जान हिम्मत करेंगे तो पहुंच ही के जाएगा। प्रसाद देता है हम। अरे जब एक हफ्ता बजे हम बिस्तर भरना वैसे ले लेते ना। पुराने भक्त हैं यानी मैया रानी के, और काफ़ी समय बाद हम लोग मिले हुए हैं यहाँ पर। आज आप बहुत लेट हो गए हो। नहीं, ठंडी में हम लोग जल्दी निकल आते हैं मंदिर के दर्शन के लिए, बट गर्मी में ना बहुत ही ये गर्मी उमस में जल्दी नहीं निकल पाते, लेकिन बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। पतिदेव को ना फ़ोन कर दिए हैं तो वो भी आ रहे हैं, करें हम बाहर खड़े हुए हैं तो बस पतिदेव आ गए थे। तो यहाँ पर हमने ले लिया है गुरुजी का जो जल है, वो जल भी हम इसमें लिए हुए हैं छोटे से लोटे में, और बस पहुँचने वाले हैं घर। देखते हैं अपने बच्चों को, क्योंकि हम ना सुबह के ही निकले हुए। तो यहाँ सासू माँ ने बना दिया था पुतला, और मीना ने दल भरी भी बनाया था, यानी दाल भर करके पूड़ियाँ, तो भोग भी लगा दी हैं और टीका चंदन से पुतलों को भी सजा दी हैं। और ये देखिए मनु महाराज सो गए हैं। ये ना कई बार हमको फ़ोन किए थे कि माँ हमको प्रसाद लेकर के आइएगा, क्योंकि भंडारे का प्रसाद ना इसको भी बहुत ही पसंद है। तो इसके लिए ना हम 4 पूड़ी और कद्दू की सब्ज़ी लेकर के आए थे, लेकिन जगा रहे हैं तो हमने सोचा अभी नहीं जगाते हैं, कच्ची नींद आराम से अगर सो गए हैं तो सोते ही रहें, क्योंकि संडे का दिन है और इनको भी थोड़ा सा आराम मिल जाएगा। इसके बाद कौन आ गए, हमारे भैया जी भी आ गए बसधना से, यानी सतगुरु भगवान की पूजा करके। वही हम भैया से पूछ रहे हैं कि बांदा से और पछौआ धाम से कौन कौन आया था, तो बोल रहे हैं कि दीदी सब कोई आया था, यानी मयंक भैया, सभी बच्चे और हीरू भैया, सभी लोग आए हुए थे पछौआ से, अतर्रा से, सतगुरु भगवान की पूजा करने के लिए। तो मनु ना यहाँ पर देखिए इन्होंने ऑनलाइन क्या बुक करके मंगवा लिया है अपने खाने पीने का सामान। तो वही मामा चिढ़ा रहे हैं कि मनु क्या खा रहे हो, हमको भी खिला दो। इसके बाद हम और भाई दोनों लोग आए हुए थे रजनीखंड वाले मकान में। तो यहाँ पर एक छोटा सा बच्चा था, तो हम लोगों की वीडियो भी शूट कर लिया था। शाम हो गई थी गाइस, 7:30 बज गए थे कल ना, इसीलिए हम वीडियो भी नहीं एडिट कर पाए, क्योंकि ये भाई बहन का प्यार है ना, भाई को लेकर के ना बस घूमते ही रह गए हैं। सो गाइस इस ब्लॉग का एंड कर रहे हैं। जय माता दी गाइस, हर हर भोले।